तद दोषो शब्दार्थो सगुणवल लक्षण पुनः क्वापी। ये काव्य लक्षण के प्रयोक्ता कौन है? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य भामा। बहुत चर्चित परिभाषा है आचार्य मम्मट की। काव्य प्रकाश जो पुस्तक है उसमें उद्धृत है ये। 11 का सही उत्तर 3। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालानुक्रम बताओ। तो सबसे पहले भरतमुनि है, दूसरी सदी ईसा पूर्व के हैं। भामा 6वीं सदी के हैं। वामन 8वीं सदी के हैं। आनंदवर्धन 9वीं सदी के हैं। तो पहला ही विकल्प हो जाएगा। भरतमुनि की नाट्य शास्त्र पुस्तक है, भामा की काव्यालंकार, वामन की काव्यालंकार सूत्राणी या सूत्रवृत्ति, आनंदवर्धन की दुनियालोक। क्वेश्चन नंबर 13। आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उनकी कृति साहित्य बन जाती है। ये कथन डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल, द्विवेदी जी, रामविलास शर्मा। सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र। निम्नलिखित में से असंगत युग्म पहचानना है आपको। निर्दोष गुणयुक्त अलंकृत मनोहर अर्थ से युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं, मम्मट का सही है। रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्दों को काव्य कहते हैं, पंडित राज जगन्नाथ, बिल्कुल सही। रसात्मक वाक्य ही काव्य, विश्वनाथ मिश्र ने यह बात कही है। विश्वनाथ मिश्र है पूरा नाम, और हमारे हिंदी वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वो अलग है जिन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है। ज्ञान राशि के संचित कोष को साहित्य कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। यही गलत हो जाएगा क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा ये तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब बच्चा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये चर्चित कथन है। तो मैथिली शरण गुप्त, नंदलाल वाजपेयी और आगे इसके जवाब नहीं होंगे। इसका जवाब होगा 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसात्मक शब्दार्थी काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा है। ये विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, प्रस्तुत कथन के प्रयोक्ता है। 4 नाम दिया गया है। डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रसात्मक शब्दार्थी काव्य है और उसकी छंदोमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र भी रसवादी आचार्य हैं, रामचंद्र शुक्ल भी रसवादी आचार्य हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल का रसवाद व्यक्ति हृदय से बाहर जाकर लोक मंगल से जुड़ता है और नगेंद्र का रसवाद व्यक्ति हृदय तक सीमित है। 16 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 सुमेलित करना है। रचनाएं दी गई हैं तो सुमेलित करो। औचित्य विचार चर्चा ये तो क्षेमेंद्र की हो गई। उद्भट विवेक के नाम से राजानक तिलक ने लिखा है। अलंकार सर्वस्व रुयक ने लिखा है और वृत्ति वार्तिक अप्पय दीक्षित की है। तो बै से दे ए, तो बै से दे ए, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? 4। निम्नलिखित में से असंगत कथन पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजनों को सबसे अधिक विस्तार दिया है। ये तो बिल्कुल सही है। 6 काव्य प्रयोजन माने इन्होंने, है ना। काव्य यश से अर्थो, यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, फिर व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, फिर शिवेतर अनिष्ट का नाश, फिर सद्य पवर निवृत्त यानी ब्रह्म स्वाद आनंद, और अंत में कांता समित उद्देश्य। और क्रम और याद रखना सभी का। आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने। यहाँ याद है, देखो आ गया कीर्ति, धन। कीर्ति मान यश ही होता है, फिर धन, फिर लोक व्यवहार का ज्ञान, अमांगलिक तत्वों से रक्षा, इसी का मतलब होता है शिवेतर अनिष्ट। जो शिव से इतर है वो अकल्याणकारी होगा, उसका अनिष्ट करना, शिवेतर अनिष्ट का नाश। और सद्य परिनिवृत्ति है। ये सद्य का मतलब है तुरंत आनंद मिल जाए, सद्य का मतलब होता है तुरंत,
परिनिवृत्ति आनंद की प्राप्ति ब्रह्मानंद सौदर जो होता है, और कांता संमित बिल्कुल सही है। काव्य की मूलात्मा आनंद या प्रीति की सृष्टि काव्य का प्रथम लक्ष्य है, और बिल्कुल सही है। चौथा गलत है, तीसरा सही है। साहित्य का वास्तविक काव्य प्रयोजन प्रभु सम्मित प्रयोजन है, नहीं, कांता सम्मित है। ये है। अब देखो मम्मट ने 6 प्रयोजन गिनाए हैं ना, इनमें से 3 तो कवि के हैं और 3 इसमें पाठक के माने गए हैं। तो कवि के तो कौन कौन से हैं? कीर्ति है कवि की, धन है कवि का, और एक है शिवेतर अनिष्ट का नाश। और साधक के कौन कौन, पाठक के कौन कौन से माने गए हैं? तो पाठक का एक तो ये माना गया है व्यवहार ज्ञान, व्यवहार ज्ञान। एक ये माना गया है सद्य पवर निवृत्ति, यानी ब्रह्मानंद सौदर आनंद, और एक माना है कांता सम्मित। ये भी ध्यान रखना, 3 तो ये पाठक वर्ग के हैं, और 3 जो वो हैं कौन कौन से, कीर्ति, धन और शिवेत्र का नाश, ये कवि के हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो ये परिभाषा चर्चित किसने दी? निराला द्विवेदी, शुक्ल या हाजरी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल, 19 में 3। काव्य सदृष्ट दृष्टार्थ प्रति कीर्ति प्रीति कीर्ति व हेतुत्वात्। काव्य प्रयोजन के संबंध में बताइए, दृष्ट और अदृष्ट की बात या कीर्ति प्रीति की बात किसने की? भामे वामन मम्मट विश्वनाथ आचार्य वामन ने। काव्य यशसे अर्थ करते व्यवहार विदेश शिवेतर चयते सद्य पौर निवृत्ति कांता समिति उपदेश है। काव्य प्रयोजन के बारे में अभी जिसकी बात चल रही थी मम्मट का ये कथन है, पहले ये गद्य में था, अब ये श्लोक के रूप में है। ये श्लोक सीधे सीधे आता है, ध्यान रखना। 21 का सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 22, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये बड़ी चर्चित पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। धर्मार्थ काम मोक्ष सुवक्षण्य कला सुचय करोति कीर्ति प्रीति साधु काव्यम वेक्षणात्। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साथ वैचक्षणता और विचक्षणता के साथ साथ कीर्ति प्रीति, इन सब की बात करने वाला पहला आचार्य कौन है? भामा वामन दंडी भोजराज। तो भामा ने काव्य अलंकार में सबसे पहले काव्य प्रयोजन में चतुर्वर्ग की चर्चा की है, और केवल कीर्ति प्रीति दृष्ट अदृष्ट पर ही पूरा नजर रखने वाले कौन है? वो आचार्य वामन है। काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। ये प्रस्तुत कथन है जो किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। इसका बिल्कुल सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है उसी निबंध में इन्होंने ये बात कही है। भाई एक मक्खी ने पूरे बोर्ड को डिस्टर्ब कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, काव्य में ब्रह्मानंद सहोदर से क्या तात्पर्य होता है? काव्य गुण रसानुभूति छंद अलंकार योजना रसानुभूति के लिए आती है, ये बात है ना, रस के लिए। रसी तो है ब्रह्मानंद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, कैश्चित प्रमात्र भी स्वेकार भिन्नत्वे नायमा स्वधत्वे रसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, काव्य प्रयोजन के संबंध में चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष की संकल्पना करने वाले पहले विचारक कौन है? भरत मुनि, वामन, भामा, दंडी। सही जवाब आचार्य भामा। तीसरा जवाब सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 27, कीर्ति भनिति भूति बल सोई। अब कीर्ति तो हो गया यश,
वनीति का मतलब होता है रचना और भूति का मतलब होता है संपत्ति, धन, ऐश्वर्य। ये बात किसने कही है? सुर सुरीसम सब कही तोई। कविता जो है वो गंगा जी के समान, समान से उपमा अलंकार भी है। तो तुलसीदास, नंददास, कृष्णदास या सूरदास। तो कीर्ति वनिति भूति बल सोई, तुलसीदास ने कहा है सुर सुरीसम, कविता गंगा जी के समान सबके लिए एक समान हितकारी होती है। आचार्य भट्टलोलट द्वारा रससूत्र की व्याख्या का भाग नहीं है। बताइए, भट्टलोलट ने रससूत्र की कौन सी व्याख्या नहीं की? विभवादि का स्थायी भाव से संयोग होता है, सही है। स्थायी भाव चित्तवृत्ति विशेष है, ये भी सही है। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति नहीं किया है। भट्टलोलट ने तो अभिव्यक्ति की जगह किसकी बात की? उत्पत्ति की, कि रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति नहीं होती। और संयोग के इन्होंने अर्थ क्या लिया है? संयोग से अर्थ किया है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से उपचित यानी पोषित, पुष्ट, परिपुष्ट किया जाना। बिल्कुल सही है। 28 में 3। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। काव्य अथवा नाटक में अभिधा से भिन्न विभवादि के साधारणीकरण स्वरूप भावकत्व नामक व्यापार से साधारणीकृत स्थायी भाव सत्व के उद्रेक से प्रकाश और आनंद में अनुभूति की स्थिति के सदृश भोग से रस आस्वादित किया जाता है। अब भावकत्व आ गया, भोग आ गया, तो रस निष्पत्ति पर विचार करने वाले व्याख्याकार कौन है? भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक या अभिनव गुप्त? बिल्कुल सही जवाब है आचार्य भट्टनायक। भट्टनायक नहीं तो भोजकत्व, भावकत्व की चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। भरतमुनि ने जो रससूत्र दिया वो सही वाला कौन सा है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। तो व्यभिचारी यहां नहीं है। विभाव अनुभाव दूसरा वाला सही है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही है ना। 30 का सही उत्तर 2। तो रससूत्र को बिगाड़ बिगाड़ करके पूछ लेते हैं, वो ध्यान रखना, दूसरा विकल्प सही है। रससूत्र के व्याख्याकारों का क्रम क्या है? सबसे पहले भट्टलोलट है, फिर शंकुक है, फिर भट्टनायक है, फिर अभिनव गुप्त है। 4 व्याख्याकार हुए। आचार्य भट्टलोलट है, ये मीमांसावादी है। शंकुक न्यायवादी, भट्टनायक सांख्यवादी और अभिनव गुप्त तो शैव विद्वान है ही। 31 में 3। क्वेश्चन नंबर 32 सुमेलित करना है। देखो अभी मैंने बताया आपको, शंकुक तो जुड़ेंगे न्याय दर्शन से, अभिनव गुप्त शैव दर्शन से, भट्टलोलट मीमांसा से और भट्टनायक सांख्य दर्शन से। तो 32 में अब आप क्रम लगा लीजिए। तो क्या निकला? तय, से, ए और बे, और दे से ए बे चौथे में है। दे से ए बे,